प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत द्वितीय पाठ के कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। यह साकेत महाकाव्य से अवतरित है, जिसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से गुप्त जी ने साकेत में रामायण के उपेक्षित पात्र महारानी कैकेयी और शेषावतार लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को प्रतिष्ठित किया है। साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग हैं, जिसमें से अष्टम सर्ग में कैकेयी के छब को कवि ने जहाँ निर्मल कर दिया है, वहीं नवम सर्ग में उर्मिला के विरह का हृदयहारी वर्णन कर पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। यह सवैया छंद में रचित है, अतः इसे सस्वर व सुस्वर दोनों ही रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है। सस्वर अर्थात आरोह अवरोह के साथ उच्चारण करना और सुस्वर अर्थात गेयता के रूप में प्रस्तुत करना। आज हम पहले हिस्से को सुस्वर अर्थात गेय रूप में तथा बाद के हिस्से को सस्वर रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो आइए कविता देखें। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। संदर्भ देखें। प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित और मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत कैकेयी का अनुताप शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कठिन शब्द देखें। तदनंतर इसके पश्चात उटज पत्ते की कुटिया अर्थात पर्णकुटी, बितान तंबू या मंडप, टकटकी लगाना लगातार नेत्रों से देखना, परिणामोत्सुक परिणाम के लिए उत्सुक होना, करौंदी कुंज करौंदे का बगीचा उत्फुल्ल प्रसन्न आनंदित, गिरा वाणी नीरनिधि समुद्र। जब भरत ननिहाल से अयोध्या लौटते हैं और उन्हें श्री राम के वनवास का समाचार मिलता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं और अयोध्या के राज समाज के साथ पंचवटी में पहुंचकर श्री राम को वापस लौटाने का प्रयत्न करते हैं। सायंकाल सभा बैठती है। प्रस्तुत पंक्तियों में उसी सभा और पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। अर्थ देखें। कवि कहता है कि अयोध्या से आए हुए राज समाज के साथ भरत जी प्रभु राम से मिलते हैं। इसके पश्चात सायंकाल श्री राम की पत्ते की कुटिया के ठीक सामने एक सभा का आयोजन होता है। बैठे हुए सभी लोग ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे नीले रंग वाले आकाश रूपी तंबू के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। आकाश मार्ग पर देवता भी आकर बैठ गए थे और अपने नेत्र रूपी स्वर से वे टकटकी लगाए हुए थे, अर्थात वे सभा में होने वाले कार्यों को सुनने के लिए लगातार नेत्रों से देख रहे थे। वे परिणाम के लिए उत्सुक तो थे, किंतु भयभीत भी थे कि कहीं प्रभु श्री राम जो भरत को अत्यधिक प्रेम करते हैं, उनके प्रेम में पड़कर अपने निर्णय को बदल न दें। चारों तरफ करौंदे के बगीचे थे, जिनसे होकर आने वाली हवा शीतल और मंद तथा सुगंध से युक्त थी।
वह सभी को अपने महक से पुलकित कर रही थी, आनंदित कर रही थी। वहाँ जो चांदनी बिखरी हुई थी वह इतनी स्वच्छ थी कि वैसी चांदनी चंद्रलोक में भी संभव नहीं थी। ऐसे वातावरण में प्रभु श्री राम समुद्र के समान गंभीर वाणी में कहने लगे, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदब क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। कठिन शब्द देखें। भद्र श्रेष्ठ, भाई शिष्ट, अभिप्सित मनोकामना, सजग सतर्क होना, सावधान होना, अकंटक बाधा रहित, तरुमनि वृक्ष, अरण्य जंगल, तन शरीर। अर्थ देखें। श्री राम भरत को संबोधित कर कहने लगे कि हे भरत श्रेष्ठ, अब आप अपनी मनोकामना का वर्णन कीजिए, अर्थात आप अयोध्या से चित्रकूट तक किस लिए पधारे हैं, अपनी उस इच्छा का वर्णन कीजिए। सभी लोग ऐसे सतर्क हो गए, सजग हो गए, मानो कोई सपना देख रहे थे जो बीच में ही भंग हो गया हो, टूट गया हो। भरत अत्यंत दुख के साथ प्रभु श्री राम को संबोधित करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, मुझ भरत की अब कौन सी इच्छा शेष है। आपको जंगल में निवास मिल गया है, मुझे अयोध्या का बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है, क्या तब भी मेरी कोई इच्छा शेष है। पिता ने तड़प तड़प कर अपने शरीर को त्याग दिया, क्या मुझ अभागे भरत की अब भी कोई इच्छा शेष है। यहाँ काव्य सौंदर्य देखें। रस शांत रस, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश, उपमा और रूपक, भाषा परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी, शैली प्रबंध शैली, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधायम लक्षणा। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। संकेत पहला, तदनंतर से लेकर नीरनिधि जैसी। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिधि जैसी। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस प्रसंग से संबंधित हैं। चौथा प्रश्न, सभी देवतागण किस कारण भयभीत थे। और पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नामोल्लेख कीजिए। दूसरा संकेत, हे भरत भद्र से तथापि अभागा तक। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से अवतरित हैं तथा इसके रचनाकार कौन हैं। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। तीसरा प्रश्न, श्री राम के पूछने पर भरत ने अपनी मनोकामना के बारे में क्या कहा। चौथा प्रश्न, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का उल्लेख कीजिए। और पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। प्रिय छात्रों, इन प्रश्नों का अभ्यास करें। कोई समस्या होने पर प्रश्न अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।